वलक़द जि'नाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। ये सूरह मुबारका सूरतुल मुज़म्मिल और इसके साथ सूरतुल मुद्दस्सिर, ये आपस में तमाम सूरतें हैं, जुड़वां सूरतें हैं। सूरतुल मुद्दस्सिर की आयत पहली ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही की आयत हैं। जब आपको इक़रा की इब्तिदाई आयत के साथ नबूवत से सरफराज किया गया तो सूरतुल मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। और कुछ अरसे बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में मशगूल रहे और अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे, वो कोह सफ़ा का वाज़ हो या लोगों की मुलाकातें हों, और जैसा कि रिवायात से मिलता है कि ये जो पहली सूरतें हैं सूरतुल क़लम और इसके साथ और कुछ सूरतें ये भी नाजिल हो चुकी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और इज़ा रसानी ये बढ़ गई थी। और इन हालात के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान और दिल गिरफ्ता थे कि मैं तो इन लोगों की खैरखाही के लिए हर वक्त कोशा हूँ और चाहता हूँ कि इनकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से भी ये बच जाएं और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी से महफूज रहें। लेकिन ये लोग हैं कि कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहते हैं, कभी दीवाना कहते हैं, कभी जादूज़दा कहते हैं, कभी जादूगर कहते हैं, कभी कहते हैं मशहूर है, कभी कहते हैं साहिर है, कभी कहते हैं शायर है, कभी कहते हैं काहिन है, और मानते नहीं हैं बल्कि मानने वालों को भी परेशान करते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अज़ियत देने से गुरेज़ नहीं करते। ये जो दौर था, इस दौर के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हिदायत दी जो इस सूरत के अंदर पहली 18-19 आयत के अंदर ज़िक्र की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल, तज़म्मला या तज़म्मलु तज़म्मुलन, ये ज़मल से मुश्तक़ बाब तफ़ाउल है, असल मुतज़म्मिल है और ता को ज़ा में मुदगम कर दिया गया है, मुज़म्मिल यानी मुतज़म्मिल को मुज़म्मिल बना दिया गया है। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया है उस वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और कैफियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर में लिपटे रहते थे। और चादर में लिपटना ये एक तो ये होता है कि आदमी सर्दी से बचने के लिए या गर्मी से बचने के लिए चादर ओढ़ लेता है। दूसरा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो फ़िक्रमंद होता है और वो किसी परेशानी के अंदर मुब्तला होता है, तो वो लोगों की इस इज़ा रसानी से परेशान होकर अपने आप को इस चादर के अंदर लपेट लेता है और वो इनसे अलग होना चाहता है कि मैं कुछ देर खलवत में चला जाऊं और मैं अपने रब की तरफ रुजू हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मदद फरमाए। तो ये जो इंसान की कैफियत होती है, लोगों से आज़ुर्दा होकर इंसान अलहदगी अख्तियार करता है और कुछ वक्त इस तरह बैठता है कि चादर में लिपट जाता है, तो ये कैफियत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर सोचते थे कि क्यों ऐसा है कि ये लोग बात नहीं सुन रहे और मैं तो इनको खैर की दावत दे रहा हूँ और ये इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा हसास तबीयत रखते थे और आपके ऊपर इसका बड़ा बोझ पड़ता था। और जैसा कि दूसरे मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अपने आप पर इस चीज़ का कर्ब महसूस करते थे। बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, उसकी वो इंतहाई शक्ल तो वही है जो उन आयात के अंदर बयान हुई, लेकिन इब्तिदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी। और वो जो आसार और असबाब नुज़ूल की किताबों में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस फरिश्ते को देखकर और उस फरिश्ते के साथ मुलाकात करके जो कैफियत तारी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ये कहा कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, वो भी कैफियत इसके अंदर मलहूज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत हाल भी पेश आई कि फ़रिश्ते को देखकर उससे मुलाकात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम शुरू किया और इस दावत को लोगों ने सुना नहीं, कबूल नहीं किया, बल्कि उल्टा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की, तो फिर जैसे अरबों का आम रिवाज था और वहाँ के मौसम की भी ज़रूरत थी कि वो चादर पहनते थे। कमीज़ भी होती तो साथ चादर भी होती, हवा से बचने के लिए और इसी तरह गर्मी से बचने के लिए। जैसे आजकल अफ़गानों के अंदर ये रिवाज है कि वो एक चादर जो है ना उनके लिबास का हिस्सा है और उसको बिछा भी लेते हैं, ऊपर भी ले लेते हैं और उससे काम लेते हैं। इसी तरह पख्तून भी चादर उनके लिबास का हिस्सा है, तो चादर उनके लिबास का हिस्सा भी थी कि वो चादर रखते थे मौसमी असरात से अपने आप को महफूज रखने के लिए। तो चादर तो उनके लिबास का हिस्सा थी, लेकिन फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस तरह अपना लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते तो उसमें लिपट कर फ़िक्रमंद होते और अल्लाह की तरफ रुजू होते। तो उसी हालत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसफ़ करार देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया है और ये इंतहाई मुलातफ़त का खिताब है। इसमें तलत्तुफ़ और बहुत ज़्यादा ईनास मानूस करने के लिए और बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया, या अय्युहल मुज़म्मिल। और बाज़ लोगों ने मुज़म्मल भी पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि ये मुफ़ाल है, या अय्युहल मुज़म्मल। उसका माना वो ये करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बारे नबूवत डाला गया है और रिसालत की ज़िम्मेदारियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपी गई हैं। ये एक बहुत बड़ी अमानत है और बड़ा गिरांबार अमल है जो आपके ऊपर डाल दिया गया है। उसके हवाले से आपको ये कहा गया है कि या अय्युहल मुज़म्मल, यानी ज़ामिला कहते हैं बोझ उठाने वाली ऊँटनी को, तो मुज़म्मल वो जिसके ऊपर बोझ डाल दिया गया है। लेकिन ये किरात मेरा ख़्याल है सभी किरात तो नहीं है, हो सकता है कि लफ्ज़ के अंदर इसकी गुंजाइश हो, लेकिन जो आम किरात है वो यही है कि या अय्युहल मुज़म्मिल। मुज़म्मिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर लपेटते थे उसके एतबार से आपको मुखातब किया गया है, वसफ़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके साथ आपको खिताब किया है। और ये जिस हालत में कोई होता है उस हालत को उसका वसफ़ करार देकर उससे मुखातब करना, ये तवद्दुद और मोहब्बत और मुलातफ़त के लिए होता है।
जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब वो घर से ज़रा नाराज़ होकर मस्जिद में चले गए थे और दीवार के साथ लेटे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुम या अबा तुराब, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू हिर कहा या अबा हिर, बिल्ली उनके हाथ में थी तो उनको अबा हिर कहा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में लिपट गए। जंग अहज़ाब की बात है, तो चूँकि वो रात उनके कैंप में गए थे मुशरिकीन के, उनकी ख़बरगिरी के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हालत है। बड़ी शदीद सर्दी थी और जंग का मौसम, जंग का मैदान था और दुश्मन के कैंप में जाना था, तो हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी, ठंडी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो जाए उनके कैंप में और जाकर उनकी खबर लेके आए, तो कोई भी नहीं उठा। फिर फरमाया तो कोई नहीं उठा, इसलिए कि कैंप में जाना और इतनी सर्दी के अंदर और इतनी तेज़ हवा के अंदर किसी ने हिम्मत ना की। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैं डर रहा था कि मेरा नाम ही ना ले दें अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने उन्हीं का नाम ले दिया, कुम या हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा उठो जाओ। तो वो गए फिर, और कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने मेरा नाम ले दिया और अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा, तो मैं इस तरह उठा और इस तरह महसूस किया जैसे मैं एक गर्म कमरे के अंदर हमाम में हूँ। बिल्कुल मुझे सर्दी का एहसास ही नहीं हुआ। और वहाँ भी मैं गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि वहाँ जाना है और करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ देख के और जो कुछ है उसका मुशाहदा करके आके मुझे ख़बर देनी है, करना कुछ नहीं। कहते हैं कि मैंने अबू सुफियान को देखा कि वो बेचैनी और बिल्कुल इस कैफियत के अंदर, परेशानी की कैफियत में सवारी के ऊपर बैठा हुआ है, और इतनी भी उसको जो है ना होश नहीं है कि मैं इसकी टांग खोल लूँ। उसका जो घुटना है वो बंधा हुआ है और उसको भगाने की कोशिश कर रहा है। और मेरा बिल्कुल ये इम्कान था कि मैं बिल्कुल मेरे ज़द में था कि मैं उसको तीर मारूँ और उसके सीने में जाके पैवस्त हो जाए, लेकिन मुझे अल्लाह के रसूल की बात याद आ गई, करना कुछ नहीं। तो मैं वहाँ से सारी सूरत हाल देख के आके अल्लाह के रसूल को बताई, और फिर सर्दी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी बड़ी चादर के नीचे लुटा दिया और मैं अल्लाह के रसूल के पहलू में, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं उनके पहलू में सो गया और देर तक मैं सोया रहा, सुबह भी हो गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुम या नौमान, और सोतड़ा उठ भी बै होना। तो ये जो इस तरह का खिताब होता है ना, ये मोहब्बत के लिए होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खिताब के साथ मानूस किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मुलातफ़त का रवैया रखते हैं, और फिर आगे जो हिदायत दी हैं ये उस वक़्त की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हनी और क़ल्बी कैफ़ियत थी, उस कैफ़ियत का इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तजवीज़ फरमाया। और ये इलाज जो अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, ये असल में इलाज है इंसान की रूहानी तक़वियत के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो उस बंदे का ताल्लुक़ होता है जो अल्लाह का काम कर रहा है, अल्लाह के लिए काम कर रहा है, उसका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ होता है और तवस्सुल होता है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद भी चाहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मय्यत भी चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद भी करे और अल्लाह उसका साथ भी दे। तो उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत दी गई है, और ये ख़ास नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए भी यही हिदायत है, और ख़ास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारसों के लिए, जिन्होंने काम वो करना है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, कार नबूवत, दावत इल्लाह का काम, और तालीम किताब व हिकमत का काम, और इकामत दीन का काम, और इस्लाह उम्मत का काम, और
इंसानियत की हिदायत का काम, ये काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, जिन लोगों ने करना है उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हिदायत नाज़िल फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। रात में क़याम करें, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात में क़याम करें मगर रात का थोड़ा हिस्सा। निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु कलीला, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ को उस्तवार करने के लिए और उसकी मय्यत और नुसरत हासिल करने के लिए, ताईद व हिमायत हासिल करने के लिए ये ज़रिया है कि आप अल्लाह के सामने दस्त बस्ता खड़े हो जाएं, रुकू व सुजूद में रहें और क़यामुल लैल का एहतमाम करें। कुमिल लैला इल्ला कलीला, वैसे तो होना चाहिए कि रात भर क़याम करें, लेकिन ये मुश्किल है। इल्ला कलीला, थोड़ा हिस्सा रात का छोड़ दें और बाकी हिस्सा क़याम करें। निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, आधी रात क़याम करें या आधी से कुछ कम, तिहाई रात कर लें, औ ज़िद अलैहि या आधी से ज़्यादा उसके ऊपर 2/3 कर लें। तो रात को सोएं थोड़ा, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजाऊन, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले तक़वा का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजाऊन, रात में थोड़ा सोते थे, ज़्यादा जागते थे। और ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, उनके पहलू बिस्तरों से नाआशना रहते हैं, यानी बिस्तरों पे लेट के वो गाफिल नहीं होते, जागते रहते हैं और जल्दी उठ खड़े होते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई हैं इसलिए कि इंसान का रूहानी ताल्लुक़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, वो ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए और इंसान की रूह मज़बूत हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसका इत्तिसाल कवी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो खुसूसी मय्यत है ये इंसान को हासिल होती है। इन्ना माइया रब्बी से हदीन, जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था ना, इन्ना माइया रब्बी, वैसे तो वहुवा माकुम सब के साथ है, लेकिन एक मय्यत आमा है और एक मय्यत ख़ासा है। मय्यत ख़ासा जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को जब नसीब कर देता है तो फिर उन्हें इसका एहसास और शऊर भी होता है, इसको महसूस करते हैं कि मेरा रब मेरे साथ है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये कहा था, मा ज़न्नुका बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, और ख़ुद वो दो थे, सानी असनैनि ज़ुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह है उसको जो क़ुव्वत और जो इत्मीनान और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर फ़िक़ा और एतमाद का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़जाना उसको अता करते हैं, तो फिर उसकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और उसके अंदर ऐसी क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमा देते हैं कि वो दुनिया की इन सारी क़ुव्वतों को हेज समझने लगता है। ना कोई ख़तरा उसके सामने ख़तरा रहता है और ना कोई क़ुव्वत उसके सामने क़ुव्वत रहती है, उसका ध्यान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होता है। तो इसको हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात का क़याम करें, निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरआन की तिलावत करें। तो इससे मालूम होता है ये सूरत जो है बिल्कुल इब्तिदा की आयत नहीं है, यानी कुरान का कुछ हिस्सा तो नाजिल हो चुका था जिसको तरतील के साथ पढ़ा जाए। कुरान मजीद इतना को मौजूद था कि आप इसकी तरतील करें, बिल्कुल इब्तिदाई दौर नहीं था, बल्कि ये वही दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहले तो इस तरह रही, जैसा कि सीरत की किताबों से मालूम होता है कि लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, और फिर
जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनको अल्लाह के अज़ाब से डराते हैं और तौहीद की दावत देते हैं और जिन अखलाक के ऊपर वो चल रहे हैं उन अखलाक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शनात बयान करते हैं, तो फिर वो चौंके और फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी, इज़ार आसानी शुरू कर दी। तो उस वक़्त कुरान भी नाजिल हो चुका था और सूरतें भी नाजिल हो चुकी थी, सूरतुल क़लम और इस तरह की और सूरतें ये मौजूद थी। तो इसीलिए फ़रमाया कि रत्तिल कुरान तरतीला, और कुरान पढ़ना ये तरतील के साथ, इसका माना ये है कि ठहर के कुरान पढ़ा जाए, तरस्सुल और तमाहुल, यानी ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कुरान पढ़े, तेज़ ना पढ़े। और वो क़िरात जो है वो बय्यिना हो, ऐसी क़िरात कि हर लफ्ज़ जुदा जुदा अलग अलग पढ़ा जाए। और असल तरतील जो है वो यही है कि इंसान कुरान मजीद को इस तरह पढ़े कि जैसे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुन रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे ख़िताब कर रहा है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िताब का मौरिद है। वो जिसको इकबाल ने कहा है ना कि तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, कि इंसान उसको अपने दिल पे उतरता हुआ समझे। ये असल कुरान की तरतील है। कुरान मजीद को इस तरह पढ़ा जाए तो ये असल तरतील है कि इंसान माने के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हो और अपने आप को ऐसे ही समझे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे ख़िताब कर रहे हैं। और फिर इंसान कुरान मजीद के मानी और मारिफ़ के ऊपर गौर भी करे, समझ के पढ़े तदब्बुर के साथ। तो ये कुरान मजीद की तरतील है। और इस तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें ये इंसान के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पैदा कर देते हैं कि क़द जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम फमन अबसरा फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा, कि इंसान के दिल की आँखें रोशन हो जाती हैं और इंसान की बसीरत बेदार हो जाती है और इंसान इस दुनिया को भी देखने लगता है उसकी असल सूरत के अंदर, और आखिरत भी उसे उस तरह नज़र आने लगती है जिस तरह कुरान ने पेश किया है उसको। तो ये जो कुरान की तरतील है ये इंसान की रूहानी ग़िज़ा बन जाती है, अल्लाह का ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है और ये इंसान की ग़िज़ा बन जाती है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आप पर डालने वाले हैं बड़ी भारी बात। बड़ी भारी बात क्या है? भारी बात यही है कि जो कुछ लोगों ने सोच रखा है, समझ रखा है और लोगों ने अपना रखा है, उसकी गलती बयान करना, अक़ीदे के अंदर, अमल के अंदर, अखलाक के अंदर, मामलात के अंदर, और उन्हें उस रास्ते की दावत देना जो मुश्किल है, इसलिए कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात छोड़नी पड़ती हैं और इंसान को अपने मफादात से दस्तबरदार होना पड़ता है और इंसान को इस दुनिया की बजाय आखिरत को तरजीह देनी पड़ती है और इंसान के लिए ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो लोगों का रवैया इसके बारे में यही होता है कि लोग इसको झुटलाते हैं और ठुकराते हैं और लोग इसको कबूल नहीं करते, और आपने इसको पेश करना है। और पेश करना है, एक तो लोगों तक पहुंचाना है और दूसरा ख़ुद इसका अमली नमूना बनना है। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आप पर डालने वाले हैं बड़ी बोझल बात। आपको भी इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी होगी, बहुत ज़्यादा इसके लिए अपने आप को इस तरह बनाना है कि इस रास्ते में अपनी ज़िंदगी की सारी राहतें कुर्बान करनी है। और देख लें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़िंदगी की फिर नेमतें जो हैं वो इस मिशन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान कर दी, तज दी, और नाज़ो नेमत की ज़िंदगी नहीं गुजारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने बहुत ही मशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारी। मक्का मुकरमा में भी यही हाल था और मदीना मुनव्वरा में जाकर भी यही हाल हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनी की ज़िंदगी आपने गुजारी और लोगों की खैरखाई
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनफरादी मुलाकातें भी करते हैं, इज्तिमाई तौर पर भी वाज़ करते हैं, शख्सी तौर पर भी जाकर जिन बंदों से तवक्को होती है कि सुनेंगे मानेंगे उन तक पहुँचते हैं। तो बड़ी ज़िम्मेदारी थी, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप ये काम करें। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। नाशिअतल लैली, नाशिया का माना रात की घड़ियाँ, नशा का माना होता है किसी चीज़ का वजूद में आना। नशा कोई चीज़ खड़ी हुई, वजूद में आई, जो चीज़ वजूद में आती है वो खड़ी हो जाती है, तो एक घड़ी के बाद दूसरी घड़ी आ जाती है। तो नाशिअतल लैली, रात की घड़ी, यानी तमाम रात और उसकी घड़ियाँ, ये इससे मुराद है। बाज़ लोगों ने इसका ये माना किया, यानी साअतल लैल, रात की घड़ी। और बाज़ कहते हैं कि नाशा का माना यहाँ जो है ना क़याम है। नाशिअतल लैली यानी रात को उठना। नाशिया ये मस्दर है, नशू के माने में कि इंसान जो है वो रात को उठ खड़ा हो। नाशिअतल लैल, रात का उठना। हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला, हिया अशद्दु, ये रात का क़याम और रात को उठ खड़ा होना, अशद्दु वत्अन, बहुत ज़्यादा है इंसान को लताड़ने के लिए। इसकी लताड़ जो है बड़ी सख्त है। तो इसकी लताड़ वतिया यौतव, किसी चीज़ को पाँव के नीचे ले लेना और उस पर पाँव रख देना, यही माना होता है किसी चीज़ को लताड़ने का, कि इंसान उसके ऊपर खड़ा हो जाए, पाँव के नीचे रख ले उसको। तो वत्अन, लताड़ने के लिहाज से ये बहुत शदीद है। वह अक़वमु क़ीला, और बहुत बात को सीधा कर देने वाला है। अक़वमु क़ीला, बात को बिल्कुल सीधा कर देने वाला है। यानी ये जो क़यामुल लैल है, ये ऐसी चीज़ है कि ये इंसान के अंदर जो नफसानी या नफ्सियाती या बदनी कमज़ोरियाँ हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल करने वाली और अल्लाह से दूर करने वाली, और इस काम के लिए जो इंसान के अंदर जिस्मानी और रूहानी और नफ्सियाती क़ुव्वत है, इसको मजबूत करने वाली चीज़ें हैं। ये जो इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ हैं ना ख्वाहिशात की, मसलन ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा आराम पसंद होना, और ज़्यादा जो है वो इस जिस्म की आसाइश और राहत के लिए इंसान का लगे रहना, ये चीज़ें जो हैं रात के क़याम से इन चीज़ों को इंसान कंट्रोल कर लेता है। और वो जो एक हदीस है, अलैकुम बिक़ियामिल लैली फ़इन्नहु दाबु सालिहीन क़ब्लकुम व मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसदी व मनहातुन अनिल इस्मी, इस तरह के अल्फाज हैं। मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है कि ये सही है, लेकिन देख लें आप ज़रा इसको, क्या इसकी इस्नादी हैसियत है, लेकिन है ये हकीकत। मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसद, ये इंसान को जिस्मानी तौर पर भी क़यामुल लैल जो है ये इंसान को मजबूत कर देता है, जिस्मानी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, और जो इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और मनहातुन लिल इस्मी, इंसान को गुनाहों से ये चीज़ रोकती है, इंसान को गुनाहों से ये चीज़ रोकती है। अरब के एक इस तरह के नफ्सियाती मुआलिज और जिस्मानी भी लोगों को इस तरह का वो इलाज करते थे। तो वो कहते थे मैं इसी के साथ लोगों का इलाज करता हूँ, इन्हें कहता हूँ कि रात लंबा क़याम किया करें, लंबी नमाज़ पढ़ा करें, सूरतों का, लंबी सूरतों का अगर याद नहीं है तो मुसहफ़ में देख के पढ़ा करें। तो इसके साथ जिस्मानी तौर पर भी इंसान बेहतर हो जाता है, और रूहानी तौर पर भी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है ये हदीस कि मनहातुन अनिल इस्मी, कि इंसान को गुनाहों से रोकने वाली है ये चीज़। इंसान के अंदर रूहानी क़ुव्वत ऐसी पैदा हो जाती है कि इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात के ऊपर गलबा पा लेता है। तो ये अशद्दु वत्अन, इसकी लताड़ बड़ी सख्त है, यानी ये इंसान को सीधा कर देती है। वो अक़वमु क़ीला, और जो इंसान की बात है ये सीधी होती है। सीधी क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे होते हैं, जब रात का पिछला हिस्सा होता है आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं, जैसे उसकी शान के शाया है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से मुखातिब होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मुझसे लो। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही, वो कहता है दूसरी अजानों के लिए तो लोग दावत देते हैं, बुलाते हैं, और ये रात की नमाज के लिए अल्लाह कहता है कि है कोई मुझसे लेने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। हल मिन साइलिन फ़योता फ़यातिया, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, हल मिन ताइबिन फ़अतूब अलैहि। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए बुलाता है। तो बंदा मांगने वाला हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार रहा हो कि कोई है मांगने वाला, तो फिर तो इंसान अल्लाह के साथ बिल्कुल आमने सामने हो जाता है। तो अक़वम क़ीला, ये बात जो है बड़ी सीधी होती है, पहुँचती भी सीधी अल्लाह की बारगाह में है। और इंसान ये जो माहौल होता है खलवत का और तारीकी का और दूसरों से बिल्कुल अलग थलग होने का, यानी कोई और नहीं होता, अकेला इंसान ही होता है अपने रब के साथ। तो बात जो होती है वो इंसान के ऊपर उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इलाज तजवीज़ फरमाया कि ये आप अख्तियार करें। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, बेशक आपके लिए दिन में सबहन तवीला, सबहन सबह यसबहु, सबहन इसका माना तो असल होता है तैरना, लेकिन उलमा ने ये लिखा है कि सबाहत जो है ये तैराकी इस तरह की होती है। एक होता है आमा या औमन, पानी के अंदर तैरना, यानी इंसान पानी के अंदर उतर जाए और उतर के पानी के अंदर इंसान फिर जो है वो हाथ पांव चलाए और पानी के अंदर अंदर सफ़र करे। ये होता है आमा या औमन, अव्वाम, पानी में तैराकी करने वाला। और एक है सबहन। तो सबहन का माना ये होता है कि पानी के ऊपर इंसान इस तरह चले कि यानी इंसान जो है वो पानी के अंदर डूबे नहीं, उसके ऊपर ऊपर इंसान जो है वो सफ़र करे। जैसे हवा नहीं पानी के ऊपर चलती, हवा पानी के ऊपर चलती है, तो इस तरह इंसान पानी के ऊपर चले, ये सबाहत होती है। और सबहन यानी तेरे लिए मशगूलियतें हैं दिन के अंदर, लेकिन ये मशगूलियतें ऐसी होनी चाहिए कि इंसान इनके अंदर गर्क ना हो, इंसान इनके अंदर डूबे नहीं, इनके अंदर इंसान गर्क ना हो। काम करे लेकिन अपने आप को उससे अलग भी रखे। यानी ये कमाल ताबीर है कुरान मजीद की कि जो काम करने हैं, इन कामों के अंदर दिन के अंदर जो मसरूफियात हैं, जो दिन के अंदर मशागिल हैं, उनमें आपने वो मशागल तो आपने अख्तियार करने हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि इंसान उन्हीं के अंदर मुनहमिक होकर रह जाए और उन्हीं के अंदर इंसान अपने आप को डाल ले। तो दिन के जो औकात हैं, इनकी जो मसरूफियात हैं तवीला, ये लंबी मशगूलियत है, दिन में काम काज होता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था वो तो इस्लाह खलक का था, दावत इल्लाह का था, मखलूक की रहनुमाई का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही काम करते थे। लेकिन इस काम के अंदर भी जब लोगों के साथ मामला होता है ना, तो इसके असरात होते हैं और जो इंसान की अपनी रूहानी क़ुव्वत है वो सरफ होती है। जब इंसान किसी को बताता है, किसी को समझाता है, किसी की रहनुमाई करता है, किसी की इस्लाह के लिए इंसान सोचता है और फिर उसकी रहनुमाई करता है, तो इंसान की इल्मी रूहानी क़ुव्वत इस्तेमाल होती है और लोगों के असरात भी इंसान के ऊपर मुंतकिल होते हैं। जो बैठने वाले हैं, आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनके असरात भी इंसान के ऊपर तारी होते हैं। इसकी तायीद जो है वो इस बात से होती है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज में कुछ तिलावत के अंदर बोझ महसूस किया, तो फिर आपने फरमाया कि तुम में कुछ ऐसे हैं जो वज़ू ठीक तरह से नहीं करते, तो उनका वज़ू ठीक ना करना मेरी नमाज के ऊपर असरअंदाज हुआ। तो लोगों का गुनाहों से आलूदा होना,
और लोगों की नफ्सियाती कैफियतें ये आकर इंसान के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो ये चीज़ें इंसान को लोगों के अंदर ज़िंदगी गुजार के अपने आप को सही रखना और उनके इन असरात से महफूज रखना, तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर एक दाई के लिए, एक मुअल्लिम के लिए, एक मुरब्बी के लिए, एक मुस्लिह के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो लोगों की इन चीज़ों से मुतासिर ना हो। वो अपनी असलियत और अपनी जो उसकी असल रूहानी क़ुव्वत है, इसको भी वो मजबूत रखे और इसे कमज़ोर ना पड़ने दें। तो ये मशगूलियत जो है लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की ये चीज़ें सर्फ होती हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, और ज़ाहिर है जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसमें फिर कमी तो आ जाती है। तो इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, तो रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिन के अंदर मशगूलियत थी, बेशक वो दीन के लिए थी, लेकिन उसके अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत सर्फ होती है, वो उस क़ुव्वत को रिचार्ज करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि फिर इसको रात के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू होकर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ये रब्त व इत्तिसाल का ताल्लुक़ कायम करके तो इसको बहाल किया जाए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि मुझे याद पड़ता है कि एक जगह एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हुई कि उनका फल होता है, बाज़ दरख्त ऐसे होते हैं उनका फल होता है, और उस दरख्त का पत्ता, उसकी शाखें या तो कड़वी होती हैं या फीकी होती हैं, फल मीठा होता है। और बाज़ दरख्त ऐसे होते हैं जिनका फल नहीं होता लेकिन उनके अंदर अल्लाह ने मिठास रखी होती है, जैसे गन्ना है, तो उसका सारा जौहर उसके अंदर ही रहता है, फल नहीं मिलता लेकिन वो खुद मीठा होता है। दरख्त का फल मीठा होता है लेकिन वो खुद फीका या कड़वा होता है। तो कहते हैं जो देने वाला है ना, जो देने वाला है उसके अपने अंदर फिर कमी रह जाती है। फल तो अच्छा हो गया लेकिन वो या कड़वा है या फीका है, और जो गन्ना है वो देता नहीं है, उसके अंदर ही है सारा कुछ, वो मीठा है। तो इससे वो कहता है कि जो रूहानी तौर पर लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ना, इनको अपनी भी फ़िक्र करनी चाहिए कि मेरे अंदर भी रहे, वगरना ये ज़्यादा वाज़ करना, ज़्यादा तकरीरें करना, ये इंसान को खुद ज़ाती तौर पर खोखला कर देता है। अपने अंदर ये चीज़ आ जाती है कि इंसान के अंदर वो रूहानियत नहीं रहती। तकरीर कर लेता है, लोगों को बता देता है, लेकिन खुद खाली है, खुद खाली है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इंसान को इदराक होना चाहिए, और इस कमज़ोरी पर काबू पाने के लिए और इस कमज़ोरी को कंट्रोल करने के लिए इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़, ज़िक्र का, फ़िक्र का और दुआ का, मुनाजात का और रात के क़याम का, इसका बहुत इत्तेमाम करना चाहिए। वगरना ये होता है कि इंसान लोगों के लिए तो तकसीम कर रहा है लेकिन ख़ुद वो खाली होता जाता है, खाली होता जाता है। और बल्कि इसके साथ एक और जो बड़ी आजमाइश वाली चीज़ है वो ये है कि फिर इंसान का मतलूब जो है वो लोगों की तहसीन, लोगों के अंदर इंसान की मकबूलियत और लोगों का इंसान की तरफ इकबाल और तवज्जो अगर ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा इसके अंदर मुनहमिक होता है और इसको बढ़ाने की कोशिश करता है, और वो जो अल्लाह वाला मामला है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि ये जो दिन की मशगूलियत है ये लंबी मशगूलियत है, और इसके असरात होते हैं, लोगों के साथ मुलाकात का इंसान के ऊपर असर पड़ता है, कभी अच्छी कभी बुरी, हर तरह के लोग आते हैं मजलिस के अंदर, इसके असरात होते हैं, और इंसान ने उनकी इस्लाह और तरबियत के लिए भी करना होता है। तो ये लंबी मशगूलियत है, और इसके अंदर जो इंसान की रूहानी क़ुव्वत और रूहानी इंसान की इस्तेदाद है वो इस्तेमाल होती है। तो इसको रिचार्ज करने के लिए और इसको दोबारा बहाल करने के लिए और इन असरात से अपने आप को महफूज रखने के लिए ये रात के क़याम का और रात के
तहज्जुद के अहतमाम का इंसान को इंतज़ाम करना चाहिए ताकि इंसान की रूहानी क़ुव्वत जो है ये मज़बूत हो। वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। और बाज़ हज़रात ने इसका ये माना किया है कि वो कहते हैं सबहन तवीला, ये सबहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तंज़ीह के लिए, सब्बाह युसब्बिहु तस्बीह, सबाह जो मुजर्रद है ये तो इस्तेमाल होता है तैराकी के लिए, वस्साबिहाति सबहा, और सब्बाह युसब्बिहु तस्बीहन ये तंज़ीह के लिए इस्तेमाल होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह का माना क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि उलमा कहते हैं कि सबाह का माना ये होता है कि इंसान तैरे लेकिन अपने आप को उससे आलूदा ना करे, पानी के ऊपर से गुजर जाए, पानी के ऊपर से गुजर जाए। वो बड़ी अजीब बात है। फ़ारसी का एक शेर है, दरमियाने कार दरिया तख्ता बंदम कर दई, दरमियाने कार दरिया तख्ता बंदम कर दई, बाज में गोई के दामन तर बशाओ होशियार बाश। समझ आई किसी को? फ़ारसी नहीं आती? अच्छा, कहता है कि दरमियाने कार दरिया तख्ता बंदम कर दई, के दरिया के मंझधार में तख्ते के ऊपर डालकर मुझे फेंक दिया है, तख्ते के ऊपर डालकर दरिया की मंझधार में मुझे फेंक दिया है। और फिर साथ ये भी कहते हो, दरमियाने कार दरिया तख्ता बंदम कर दई, बाज में गोई के दामन तरमशो होशियार बाश। और फिर ये भी कहते हो कि देखना तेरे कपड़े ना भीग जाए, दरिया में फेंक दिया और कहते हो कपड़े ना भीग जाए। कितनी मुश्किल है, पानी में गिरा हुआ है। और यही कमाल है इंसान का, दुनिया की सारी मशगूलियतों के अंदर मशगूल भी रहना है लेकिन दामन तर नहीं होने देना, अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। ये चीज़ें सारी हों लेकिन फासले के ऊपर, ये इंसान के अंदर नहीं जाएं। अंदर जो इंसान के चीज़ जाए वो ऊपर वाली चीज़ है, वो अल्लाह की तरफ से आई हुई चीज़ है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह के साथ ताल्लुक़, आखरत का फ़िक्र, आखरत के शौक़, आखरत की लगन, और ये चीज़ें फासले के ऊपर, ये बस बाहर बाहर हैं, अंदर नहीं जाती। ये अंदर जो है ये उसके लिए है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्लाह के लिए जब हम तस्बीह कहते हैं तो जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब से बरतर है, उन सब से आला और बरतर है। ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचती नहीं, वो इन सब से पाक और मुनज़्ज़ह है। ये है तस्बीह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह जो है उसके अंदर ये पहलू मलहूज़ होता है कि ये सारी चीज़ें इनकी अल्लाह तक रसाई नहीं है, ये सारी पीछे रह जाती हैं और अल्लाह इनसे ऊपर है सुब्हानहू व तआला। तो ये तस्बीह जो है सुब्हान अल्लाह और सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो अल्लाह की तस्बीह जो है वो कहते हैं कि इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। इसका माना यह है कि आप अल्लाह की तस्बीह करो, लेकिन वो जो है ना माना ज़्यादा सलफ़ ने उसको अख्तियार किया है कि आपके मशागिल दिन में बहुत हैं, कुछ ज़ाती हैं, कुछ मुआशरती हैं और कुछ दावती हैं, और इनके असरात होते हैं। तो आपने इन असरात का इज़ाला करने के लिए और जो इंसान की क़ुव्वतें इस्तेमाल होती हैं उनको बहाल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करना है। वज़्कुर इस्मा रब्बिका, और दिन के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेते रहना है, अल्लाह का ज़िक्र करते रहना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल नहीं होना। तो ज़िक्र जो है ये किसी वक्त भी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत के अंदर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त नफ्सियाती और ज़हनी कैफियत थी, उसका इलाज करने के लिए अल्लाह ने ये इलाज बताया है।